बच्चों, है ना, जैसा कि आप लोग को पता है ना, कि पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, है ना, बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ना। उसके बाद उसके आगे हम चर्चा करते हुआ आगे जो टॉपिक है वह हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, कोई बताओगे? कोई अगर आप लोग में से जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है, ये आता क्या है, क्या इसको हम देख पाएंगे? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप देख पाते हैं? तो बाबू हम सामने वाला स्टूडेंट से कमेंट आएगा कि सर, कुछ लोग जो पढ़े होंगे तो बोलिएगा कि सर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम देख नहीं सकते। तो आप देख नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलिएगा क्या? तो बाबू सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम बोलते हैं एक इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबू आप देखे होंगे कि अगर विद्युत, है ना, विद्युत अगर हुआ किसी वायर से अगर, है ना, करंट पास कर रहा हुआ तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें करंट दौड़ रहा है। तो करंट, लेकिन हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसर्न है तो ये बस रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेस्ट चार्ज के बारे में, तो जहां पे आप चार्ज रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, निगेटिव रखिएगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा हुआ, है ना, उस पे जाके खत्म होगा। तो बाबू हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर डिफाइन करेंगे हुआ तो सिंपली डिफाइन करिएगा हुआ क्या, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एक इमेजिनरी लाइन है। हमने अभी जस्ट बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप देख नहीं सकते, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। तो हुआ यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन imaginary line, imaginary line, है ना। when we draw a tangent at any point, then it gives the direction of that line, है ना। बाबू देखिएगा यहाँ पे हमने डिफिनीशन जो लिखा हुआ ये सारा अपने वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप समझिएगा इसका क्या कहना। कह रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। आगे बढ़ते हैं, when we draw, जब हम लोग ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं? जब हम सर्किल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो सर्किल के किसी एक बिंदु से टच करते हुए पास करता है, तो वह कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, देन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन। जैसे कोई मान लेते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हुआ तो ये इसका क्या देता हुआ, है ना, इस लाइन का क्या देगा हुआ, है ना, डायरेक्शन देगा। ये जो हमने एक पॉइंट को टच करते हुए आगे लेके गया तो ये क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। किसका? इस लाइन का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब हुआ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये पता चल गया, छाप लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में पीछे नहीं रहना है, ठीक है। अब वह इसका मेन जो है आप लोग को अगर 12th, है ना, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे होंगे 12th का, तो वह उसमें इसका प्रॉपर्टी मेन मायने रखता है। इसमें कुछ जो प्रॉपर्टियां हैं वो मैं बताता हूं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने में पीछे नहीं रहिएगा। यहां पे देते हैं बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में है क्या हुआ? अब देखो सुनो, पहला कहता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हुआ पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और टर्मिनेट का होता है नेगेटिव चार्ज से। तो पहला कहते हैं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originate from positive charge and
and terminate to the negative charge. नेगेटिव चार्ज हमने क्या बोला हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखा ओरिजिनेट उत्पन्न होता है कहां से हुआ? पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश से, और एंड टर्मिनेट खत्म होता है कहां पे जाके? ऋणात्मक चार्ज पे। तो देखो हुआ हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, काफी खूबसूरत डायग्राम बनता है इसका। हुआ यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्या हुआ? पॉजिटिव, और यहाँ पे हुआ मान लेते हैं माइनस क्यू है हुआ। तो अगर इसको यहाँ से निकालते हैं, पॉजिटिव से निकला हुआ निगेटिव पे जाके खत्म हुआ, पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे जाके खत्म हुआ, फिर यहाँ से पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे जाके खत्म हुआ, फिर यहाँ से पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे जाके खत्म हुआ। और इस पर थोड़ा खूबसूरती के लिए यहाँ दिखा दीजिएगा, यहाँ से हुआ ऐसे दिखा दीजिएगा, है ना? तो ये वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इससे एरो का मतलब क्या है? यहां से निकल करके जा रहा है कहां? निगेटिव पे जा रहा है हुआ। ये ऑरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो रहा है कहां पे? निगेटिव पे, है ना? टर्मिनेट कहां पे हो रहा है? निगेटिव पे। कहां पे हुआ? निगेटिव पे, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहां पे छाप लिए, हटाते हैं बाबू। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड बाबू, दूसरा जो पॉइंट कहता है हुआ कि दूसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। अब हुआ हम यहां पे देते हैं, देखो पॉइंट दिए हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लिए, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेते हैं हुआ, एक है इधर जा रहा है, एक ऐसे, जिसे डायग्राम से देख लो, है ना? यहां से हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, और यहां पे अभी डायरेक्शन नहीं देते हैं, और एक इधर जा रहा है। तो हुआ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिए हुआ, इसका एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से हम एक टैंजेंट ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? टैंजेंट हुआ। तो अगर हम यहाँ पे टैंजेंट ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रा किए हुआ, इसको अगर हम E1 माने, फिर यहाँ पे हुआ इसको माने E2। तब हुआ देखिए, आप खुद सोचिएगा, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिए, दोनों जब एक कॉमन पॉइंट पे टच किया है, तो इसका दो डायरेक्शन दे रहा है, जबकि होना चाहिए सिंगल डायरेक्शन, है ना? दो डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन होना चाहिए सिंगल डायरेक्शन, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है हुआ कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर because when we draw a tangent at any point, then it gives the direction of that line। हमने देखे हुआ लिखा क्या है, आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। क्यों? इसका रीजन क्या? वाई, है ना? तो कहता है बिकॉज व्हेन वी ड्रा ए टैंजेंट, है ना, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पे टैंजेंट ड्रा कीजिएगा हुआ, देन इट गिव्स, है ना, टू डायरेक्शन, देन इट गिव्स टू डायरेक्शन, है ना, ऑफ दैट लाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट। यहाँ पे हम लगा देते हैं हुआ, यहाँ पे नीचे क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस का मतलब हुआ कि ये सही नहीं है, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट छाप लीजिए, कॉपी पेस्ट में पीछे नहीं रहना बाबू, ठीक है? खाना, पढ़ाई, ये दो चीज में पीछे रह गए तो समझ लो हमेशा पीछे रह जाओगे। इसीलिए खाना, पढ़ाई, इस सब में पीछे नहीं रहना, ठीक है ना? इसको हटाते हैं हुआ। पॉइंट नंबर थर्ड देखिएगा बाबू, तीसरा पॉइंट कहता है हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
makes a closed loop। कहता हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक्स ए क्लोज लूप, ठीक है, मतलब एक जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वह कभी बंद घेरा नहीं बनाता है। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि वह जैसे कहने का मतलब अगर मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज लिए हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज वह जहां से मान लेते हैं इससे वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, वह विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, वह यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। क्या जहां से निकला वहीं पे आगे खत्म हो सकता है? नहीं हुआ, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पे जाके खत्म होता है। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक्स ए क्लोज लूप, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया वो, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आज तक हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा 2-3 पॉइंट और बच गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, है ना, और आगे के टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। उसमें हुआ थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर बाबू कंपटीशन एग्जाम फेस करना है तो आपको न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, है ना। यदि आपको अच्छा लगता है हुआ तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छा लगता होगा दोस्तों लोगों को बताइएगा कि सर अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए। थैंक यू, ठीक है।